ये टीम रेड 1 स्क्वाड्रन लीडर डेविड मॉन्टेग्रो की क़यादत में इस वक्त आपके सामने अपने फन का मुजाहिरा पेश कर रही है। और हसन, अगर आप मुझसे पूछें तो इस वक्त जो शहर मुझ पे तारी है वो यकीनी तौर पे टूटने का नाम नहीं ले रहा, और एक के बाद एक जो शानदार मुजाहरे हो रहे हैं, तो ये शहर लगता है कि काफी अर्से तक तारी रहेगा। मुझे बिल्कुल ऐसा ही है दानिश, और आपको मैं ये बताता चलूं कि अभी तो ये इनके फन का, इनके मुजाहरे का पहला हिस्सा है। इसके बाद जो दूसरा हिस्सा है वो आप इस अंदाज में एंजॉय करेंगे कि आप बाकी तमाम एयर शोज को भूल जाएंगे। इन तैयारों का माजी हाल मुस्तकबिल यकीनी तौर पे हवाओं से है, और एक बार फिर स्मोक को रिलीज किया है इन 9 तैयारों ने रेड एरोज के। और ये आपके सामने एक खूबसूरत अंदाज में इन्फिनिटी ब्रेक करते हुए, और ये किस खूबसूरत अंदाज में तमाम एयरक्राफ्ट मुख्तलिफ सिमतों में परवाज कर गए। इस मुजाहिरे का नाम इन्फिनिटी ब्रेक। इसमें तमाम तैयारों ने एक दूसरे को क्रिस क्रॉस किया, और आप धुएं से अंदाजा लगा सकते हैं कि वहां पर धुआं किस मखसूस अंदाज में इकट्ठा हो गया जहां से एयरक्राफ्ट एक दूसरे की जानिब मुड़े, और अब ये अपने मुजाहिरे के दूसरे हिस्से की जानिब बढ़ने लगे। यहाँ मैं अपने नाजरीन को बताता चलूं कि अपने दिलों को थाम लीजिए, क्योंकि ये हिस्सा पहले वाले हिस्से से ज्यादा एक्साइटिंग, और इस वक्त इंतहाई नीची परवाज करते हुए 2 जहाज तेजी के साथ वेन्यू की जानिब बढ़ते हुए, और दाएं जानिब से भी 2 जहाज, और एक खूबसूरत अंदाज में क्रिस क्रॉस। वाह, और जिस खूबसूरती से दोनों जहाजों ने एक दूसरे को क्रिस क्रॉस किया है, इसकी मिसाल यकीनी तौर पे देखने को नहीं मिलती है। बड़ा खूबसूरत मंजर इस वक्त साहिल समंदर के वेन्यू पर बिल्कुल जारी है। और मैं अपने कैमरामैन से भी ये दरख्वास्त करूंगा कि वो इस वक्त जहाजों को भी फोकस रखें, क्योंकि ये एक क्रिस क्रॉस करने के बाद दोबारा से क्रिस क्रॉस का मुजाहिरा पेश करेंगे, और इस वक्त इंतहाई नीची परवाज करते हुए दोबारा से वेन्यू की जानिब बढ़ते 2 जहाज, और क्रिस क्रॉस का एक खूबसूरत मुजाहिरा इस वक्त आपके सामने। जी हाँ, पहले 2 और इस बार एक जहाज ने एक दूसरे को यहाँ पर क्रिस क्रॉस किया, और बड़ी महारत और खूबसूरती के साथ किया। और अगर दानिश मैं आपको ये बता दूं कि एक दूसरे की तरफ बढ़ते हुए ये दोनों जहाज सिर्फ और सिर्फ 50 फुट से एक दूसरे को क्रिस क्रॉस करते हैं, तो क्या आप ये बात मेरी मान लेंगे? मैं जिस तरह से आंखों देखा हाल मेरे सामने है, मैं मानूंगा भी, और यकीनी तौर पे इस बात क्योंकि मेरे आंखों के इस वक्त जो सामने हो रही है स्थान, मैं जिस तरह का कि इस वक्त यहाँ पर ऑडियंस मौजूद है और जो इसका व्यूअर्स देख रहे हैं, उन पे एक सख्ता तारी है इस परफॉर्मेंस को देखते हुए, और दोबारा शहर तारी। ये देखिए फॉर्मेशन के अंदर से परवाज करते हुए, वाह, 5 तैयारों के बीच में से छठा तैयारा क्रिस क्रॉस करके गया इनके बीच में से, और उसके बाद फजाओं पर एक बार फिर स्मोक को छोड़ा है। और आपको दोबारा बताऊं कि ये वाला मुजाहिरा, इसमें भी जो एक तैयारा था वो सिर्फ 50 फुट के फासले से बाकी तमाम तैयारों को क्रॉस करके गया, और बज़ाहिर शायद आसान नजर आने वाला ये मुजाहिरा इंतहाई मुश्किल है, क्योंकि इतना कम एक फासला बरकरार रखना ये सिर्फ इन्हीं की महारत है। तो यकीनी तौर पे फॉर्मेशन की कामयाबी उनके लीडर की है, क्योंकि विंगमैन जो है बगैर किसी खौफ के लीडर की कॉल को सुनकर आगे बढ़ते हैं, तो फॉर्मेशन की जो कमांड होती है लीडर के हाथ में, उनको बड़ा क्रेडिट जाता है। बिल्कुल ऐसा ही है, और इस वक्त ये तैयारों की फॉर्मेशन वेन्यू की जानिब से दूर परवाज करते हुए, और ये जरूर अपने अगले मुजाहिरे की तरफ बढ़ रहे हैं, और इनका जो अगला मुजाहिरा है वो इस वक्त तमाम नाजरीन और शायकीन देखने के लिए बेताब है। जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि दूसरा हिस्सा पहले वाले हिस्से से ज्यादा दिलचस्प होने वाला है, और यहाँ अपने नाजरीन को बताता चलूं कि दोबारा से 2 जहाजों ने आमने सामने से आते हुए एक दूसरे को खूबसूरत अंदाज में क्रिस क्रॉस किया। 600 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार बरकरार रखे हुए 50 फुट के इंतहाई बारीक फासले से गुजरते हुए ये इन हवाबाजों की महारत का सबूत है। और इस वक्त एक तैयारा सिर्फ 100 फुट की बुलंदी को बरकरार रखते हुए वेन्यू की जानिब बढ़ रहा है।
50 से 100 फुट की बुलंदी, और दाएं जानिब से एक और तैयारा एक दूसरे को ये क्रिस क्रॉस करेंगे और खूबसूरत अंदाज में बैंक डालते हुए 90 डिग्री का बैंक और क्रिस क्रॉस करते हुए ये दो तैयारे। और बड़ा खूबसूरत मंजर, एक बार फिर दिल को छू ले लेने वाला मंजर इस वक्त पेश किया गया। हसन, इस वक्त जो डिस्टेंस था दोनों जहाजों में जब क्रिस क्रॉस किया तो वो कितना था? वो 25 से 30 फुट के दरमियान वो डिस्टेंस था, और जो कि जब इन्होंने एक दूसरे के अगेंस्ट रोल किया तो वो डिस्टेंस बढ़ के तकरीबन 30 से 50 फुट हम कह सकते हैं, लेकिन वो तकरीबन 25 से 30। और इस वक्त एक दूसरे के अकब में परवाज करते हुए 5 जहाजों की ये फॉर्मेशन एक खूबसूरत अंदाज में आपके सामने अपने फन का मुजाहरा और खूबसूरत अंदाज में एक लाइन से ये एक एरो हेड फॉर्मेशन में आ गए। आपने अपनी निगाहों के सामने इस फॉर्मेशन की तब्दीली का अगर जायजा लिया तो आपको पता लगेगा कि इतने कम वक्त में, और ये देखिए दोबारा से फॉर्मेशन किस अंदाज में तब्दील करते हुए ये रेड एरो इस वक्त कराची की फिजा में। And now tightening. This is Enid in battle formation. और ख़वातीन और हज़रात, ये देखिए इस वक्त आपके निगाहों के ऐन सामने रेड एरोज बाएं जानिब को एक स्पीड गन का मुजाहरा पेश कर रहे हैं। और खास तौर पे हसन, खास जब ये तैयारे नीचे परवाज करते हैं, नीचे परवाज करते हुए फॉर्मेशन को बरकरार रखना और ज्यादा मुश्किल होता है। बहुत मुश्किल, क्योंकि उस टाइम पे हवा का दबाव इस कदर होता है कि अगर आप जहाज के अंदर की कोई वीडियो देख सकें तो जहाज मुकम्मल तौर पर फड़फड़ा रहा होता है। और ये आप अपनी निगाहों के ऐन सामने देख सकते हैं कि किस खूबसूरत अंदाज में 4 जहाजों की ये फॉर्मेशन और 2 जहाज एक खूबसूरत अंदाज में बैरल रोल का मुजाहरा पेश कर रहे हैं। और दोबारा से दानिश, क्या आपने यहाँ पर ये अंदाजा लगाया कि 5 जहाज अलग हैं, 4 अलग हो गए, तो किसी टाइम पे आपको ऐसा महसूस होता है कि आप उन 4 को भी ढूंढने की कोशिश करेंगे या 5 को, जिस तरह अब 5 इस वक्त मंजर से गायब है, इस वक्त टेलीविजन स्क्रीन पर सिर्फ हमें 4 जहाज नजर आ रहे हैं, तो क्या आपको अंदाजा है कि वो 5 इस वक्त क्या कर रहे हैं? आई थिंक वो शायद अगली परफॉर्मेंस की तैयारी कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। और ये देखिए, ये खूबसूरत अंदाज में वो 5 जहाज अपना मुजाहिरा पेश कर रहे हैं, और इसी दौरान जो बाकी के 4 जहाज हैं वो अपने अगले मुजाहिरे के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं। और इतने कम वक्त में अपने आप को तैयार करना, जहाजों को नजरों से ओझल ना होने देना, ये इनकी असल महारत है। तो पाकिस्तान की तारीख में पहली बार फुल मुजाहरा रेड एरोज इस वक्त कर रहे हैं। साले समंदर कराची कोयशर फासिल के यहाँ पर रेड एरोज इस वक्त मुजाहरा कर रहे हैं। और अब तो साले समंदर और पाक फजाइया में हम देख रहे हैं कि जो परफॉर्मेंस है वो दिन ब दिन बल्कि कम डिस्टेंस के साथ बढ़ती जा रही है। पहले 14 अगस्त, फिर 6 सितंबर और अब आज ये मुजाहरे किए जा रहे हैं। तो यकीनी तौर पे शाकीन है उनके लिए एक बहुत बड़ी अच्छी खबर भी है। Straight ahead with the Fergation 9 rolling around. पूरे मुल्क से बेतहाशा शायकीन जो आज कराची स्पेशल इस मुजाहिरे के लिए आए हैं। मुझे बहुत सारी कॉल्स आए, बहुत सारे मैसेजेस आए, जिन्हें लोगों ने मुझे बताया कि जो एविएशन एंथुजियास्ट हैं जो सिर्फ इस मुजाहिरे के लिए, और ये आपकी निगाहों के सामने खूबसूरत अंदाज में 5 जहाजों का इन्फिनिटी ब्रेक एक दूसरे के अंदर क्रॉस करते हुए मुख्तलिफ सिमतों में परवाज करते हुए ये रेड एरो हवाओं में कलाबाजियां खाते हुए, रंग को बिखेरते हुए, स्मोक रिलीज करते हुए आसमान में मजीद खूबसूरती के 4 चांद लगा रहे हैं रेड एरोज। और जिस तरह हस्तान ने बताया कि इनके जो पायलट्स हैं उनकी हस्तान से जब मुलाकात हुई, हस्तान ने इनको आज वेलकम भी किया, तो खुद भी बड़े हम्बल हैं ये। और हम तो हमारे अपने पाकिस्तान एयरफोर्स के पायलट्स भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। राइट, जैसे कि हस्तान मेरे साथ मौजूद है, इसकी एग्जाम्पल तो मैं भी दे सकता हूँ। तो बड़े खूबसूरत इस वक्त फ्लाइंग खूबसूरत अंदाज में इन्होंने बैरल रोल और इस वक्त साहिल समंदर के सिर्फ 50 फुट ऊपर परवाज करते हुए ये रेड एरो का मुनफरिद मुजाहिरा आपकी निगाहों के सामने। जी हाँ, बिल्कुल। स्मोक जो है वो ऐसा लग रहा है कि जिसको मैं हाथ लगा सकता हूँ, बहुत ही नीचे की तरफ इस वक्त परवाज के 50 फीट
The inside pilots pitch और ये देखिए एक खूबसूरत अंदाज में इन्वर्टेड और ये बैरल और दोबारा से अपनी फॉर्मेशन और ये देखिए अगले दो मुजाहिरा आपके टेलीविजन स्क्रीन पर रेड एरो की जानिब से रेड एरोज जो कि बरतानिया की एरोबैटिक्स टीम है और एक खूबसूरत अंदाज में अपना मुजाहिरा करते हुए इस वक्त वेन्यू के एंड सामने और मेरा ख्याल है यहाँ पर तमाम शायकीन जो है वो दिल खोल कर इनको दाद भी दे रहे हैं और ये मंजर मैंने पहले भी देखा है कि जो शायकीन है जब तैयारे आते हैं तो अपनी कुर्सियों से खड़े हो जाते हैं और सारे समंदर के बिल्कुल पास आकर इन मनाजिर को देखते हैं क्योंकि उनसे सब्र और बर्दाश्त नहीं होता जो फन इस वक्त पेश किया जा रहा होता है और यकीनी तौर पे जिस तरह ये जहाज हवाओं में कलाबाजियां खा रहे हैं अपनी फन का मुजाहरा कर रहे हैं इस बात से आप अंदाजा करें कितनी ज्यादा महारत होगी इनको। और ये दो जहाज एक दूसरे की जानिब बढ़ते हुए दोबारा से क्रिस क्रॉस का मुजाहिरा एक खूबसूरत अंदाज में और दोबारा दाएं जानिब को घूमते हुए और दूसरा जहाज बाएं जानिब को और ये दोबारा से एक दूसरे को क्रिस क्रॉस करेंगे थोड़ा सा दूर समंदर के एंड ऊपर और समंदर के ऊपर 100 फुट की बुलंदी और इंतहाई करीब से 50 फुट के फासले को बरकरार रखे हुए ये दोनों जहाज एक मुसलसल दायरे में एक दूसरे को क्रिस क्रॉस किए जा रहे हैं और यहाँ बताता चलूं कि एक दूसरे को नजरों से ओझल ना होने देना असल इन हवाबाजों की महारत है। माय गुडनेस और जिस तरह से ये क्रिस क्रॉस किया है आपको बताया हस्तान लेके तकरीबन 25 से 30 फुट के फासले पर क्रिस क्रॉस करते हैं लेकिन हस्तान जो जमीन से फासला है मुझे वो भी ज्यादा नहीं लगता है वो भी लगता है काफी कम है साले समंदर से इनका फासला क्योंकि बिल्कुल आंखों के सामने इस वक्त तैयारे जो है क्रिस क्रॉस कर समंदर से सिर्फ 50 फुट की बुलंदी को बरकरार रखे हुए और इतनी कम बुलंदी पर अपनी फ्लाइट को बरकरार रखना ये आपको मैं बताता चलूं इंतहाई महारत और इनकी प्रैक्टिस इसमें जो है वो और ये देखिए टेलीविजन स्क्रीन पर 6 जहाज और उनके दरमियान से किस खूबसूरत अंदाज में बॉम्बस का खूबसूरत मुजाहिरा इस वक्त आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर मुख्तलिफ सिमतों में परवाज करते हुए ये रेड एरो spoke off so the other 8 aircraft could get visual with him as quickly as possible and they're going to recover some. इस वक्त आप देख सकते हैं कि सूरज अपनी पूरी आबोताब के साथ चमक रहा है लेकिन यहाँ पर शायकीन जो है वो उसकी परवाह किए बगैर शेड में से निकल के तो बाहर आकर खड़े हो गए हैं इस यूनिक और वंस इन अ लाइफ टाइम फन को देखने के लिए और इस वक्त तमाम तैयारे एक दूसरे की जानिब बढ़ रहे हैं।